बिना किसी डाई के ये ब्लैकिश होता है अंदर से भी। ये जो वुड है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कि ये आपका धन के लिए है, ये धन के लिए नहीं, ये नजर, ये पूरी तरीके से इसका जो कलर है इतना डार्क नहीं होता है। आपको बीच बीच के एरियाज में कुछ कुछ कलर दिखेंगे, बट इस तरीके की माला जो एक सार कलर दिखता है, ये थोड़ा सा आपको देखिए पॉलिश की जाती है। तो वुड मिलता है इसका, ये वुड कहाँ पे मिलता है? क्या हमारे वाले क्षेत्र इधर उत्तराखंड में मिलता है या कहीं और मिलता है? तो जो नॉर्मल गोमेद है उसमें ना फायर नहीं होता है, सिलोनी गोमेद को, तो इसमें अंदर ऐसे चमक सी आती है, हाँ, लस्टर दिखता है। बट क्या करते हैं लोग कि अफ्रीका का जो रफ है वो भेजते हैं श्रीलंका, वहां पे उसकी कटिंग होती है, और पत्थर कहाँ का है? अफ्रीका का। बिल विल सब श्रीलंका से आता है, तो उसे सिलोनी गोमेद समझ के लोग बेचते हैं। तो उसमें होता है पीलापन जो अफ्रीका से आता है। श्रीलंका से जो असली पत्थर जो श्रीलंका की ही माइन से निकला, श्रीलंका में ही कट हुआ, वो होता है लाल शेड में। ऑनलाइन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका चेक भी किया है स्टोन मंगा करके, फटिक नकली डाल रखा है, और आपका जो सिट्रीन है जिसे हम सुनहेला कहते हैं, ठीक है, सुनहेला नकली डाल रखा है। ओम नमो नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोमेद के बारे में, और एक जो हॉट टॉपिक आजकल मार्केट में चला है कुरुंगली माला, और कुरुंगली माला के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये जो कुरुंगली माला है, ये है क्या मटेरियल, ये बनती कैसे है, ये वुड है या स्टोन है, क्या है कुरुंगली माला, उसके विषय में बात करने वाले हैं। और कुछ जो हाथ के जेम्स स्टोन के ब्रासलेट होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ भैया है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं? फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। धन्यवाद। तो आज हमें जिस पत्थर के बारे में आप बताने वाले हैं, जिस स्टोन के बारे में बताने वाले हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि वो है क्या बेसिकली। देखिए, लोग कहते हैं कि करुंगली एक पत्थर है, बट करुंगली अगर आप सर्च करें या ऑनलाइन आप सर्च देखें तो करुंगली का जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो एबनी है। और एबनी हमारे पता नहीं कब पूर्वजों से चले आ रहे, हमारे यहाँ फर्नीचर्स बनते थे उसके पहले, और ये सब चीज़ें होती थी। तो मैं आपको एक बार माला भी दिखा देता हूँ, वो आजकल बहुत फेमस है। अपना साउथ साइड में इसका जो लकड़ी है वो आपकी आती है, और लकड़ी होती है जी, ये एक वुड है, और मैं इसका बल्कि आपको अभी आप वुड इस फॉर्म में देख सकते हैं पहले तो। हाँ। फिर मैं आपको इसका टूटा हुआ भी दिखाता हूँ ताकि कस्टमर्स को ढंग से समझ में आए कि ये क्या चीज़ है। इसमें क्या है कि अंदर से भी जो दाना है वो इस तरीके से ब्लैक होता है, बिना डाई के, बिना किसी डाई के ये ब्लैकिश होता है अंदर से भी। ये जो वुड है, जब आप किसी नॉर्मल लकड़ी का लॉग देखते हैं मोटा सा, तो उसके आप साइड में देखा होगा आपने कि वाइट सा होता है, फिर अंदर जाते जाते कलर अच्छा होता चला जाता है। ऐसे ही ये एबनी वुड है। इसमें क्या होता है कि बाहर तो एकदम आम के उसकी तरह कलर रहता है। जब आप आम की लकड़ी को काटेंगे और इसकी लकड़ी काटेंगे तो जो बाहर का जो कलर होगा थोड़ा डीप तक, थोड़ा थिकनेस तक, वो होगा एकदम नॉर्मल लकड़ी की तरह। बस अंदर जब आप जाएंगे उसमें तो वो ब्लैकिश कलर का कलर हो, वहाँ से हमारी ये दाना निकलता है, उसको हम मशीनों में रिफाइन करते हैं, और उसके बाद ये गोल गोल कटिंग में आपकी माला बनती है। ठीक है। इसकी ये है खासियत कि कुछ लोग जैसे आपका आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कि ये आपका धन के लिए है, और ये आपका हर चीज़ के लिए लोग खैर मार्केट कर देते हैं, बट ये मेन चीज़ आपका ये धन के लिए नहीं, ये नज़र के लिए है। ये नज़र के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। धन से इसको रिलेट कर दिया गया है कि भाई आपको नज़र नहीं लगेगी तो धन भी आता रहेगा, और आपको हाई नहीं लगेगी, क्योंकि एनर्जीज का बहुत खेल है हर चीज़ में। अगर आपको किसी की बुरी एनर्जी से कोई देख रहा है तो हाँ, आपका धन को इम्पैक्ट होता है। मैं और इस चीज़ को मैं खुद बहुत मानता हूँ कि भाई आपको किसी की हाई, किसी की नज़र नहीं लेनी चाहिए। तो ये करुंगली माला आपको उन सब चीज़ों के लिए आपसे मतलब पहन सकते हैं आप। बहुत बढ़िया चीज़ है उस चीज़ के लिए कि नज़र आपको बचाए, आपको किसी की बुरी नेगेटिविटी से बचाए, तो उसके लिए। और दूसरी चीज़, ये कोई स्टोन नहीं है, ये एक लकड़ी है। इसको आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको इसका लकड़ी का वो भी दिख जाएगा कि अंदर से कैसी होती है, बाहर से कैसी होती है। इसके बीच में कालापन होता है। फिर देखिए, अब जो मार्केट में बिकती है, अगर हम उसको डायरेक्टली ऐसे बेचने लगे तो आपको लगेगा कि आम की लकड़ी है, तो इसमें हल्का बहुत रिफाइन करा जाता है, सफाई की जाती है, पॉलिश की जाती है, तब इसका कलर इतना ब्लैकिश निकल के आता है। तो ये पूरी तरीके से इसका जो कलर है इतना डार्क नहीं होता है। आपको बीच बीच के एरियाज में कुछ कुछ कलर दिखेंगे, बट इस तरीके की माला जो एक सार कलर दिखता है, ये थोड़ा सा आपको देखिए पॉलिश की जाती है। मतलब ये कुछ ना कुछ इसको ट्रीटमेंट करने के बाद करा जाता है, वरना एक सार हर दाना एक जैसा नहीं दिख सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
मतलब ये कुछ ब्राउन टाइप से होती होगी बाहर से देखने में, हाँ, अंदर से हाँ। ब्लैक होता अंदर से ब्लैक मैंने बताया होती है, बट अगर आप उसके दाने कट करेंगे तो सारे दाने एक जैसे नहीं दिखेंगे। होगा। बिल्कुल sure। लकड़ी एक जैसा फाइबर नहीं होता, तो इसका जो फाइबर एक जैसा जब किया जाता है तो वो हल्का बहुत माइनर ट्रीटमेंट होता है, बट स्टिल वो काफी अच्छी चीज है। तो ये चीज आपको कोई बताता नहीं कि इसमें माइनर ट्रीटमेंट्स हैं या ये लकड़ी है या ये क्या है, तो ये इस चीज का नॉलेज बहुत जरूरी है कि आप पहन क्या रहे हैं। तो ये जो क्रोंगली माला है, ये जो वुड मिलता है इसका, ये वुड कहाँ पे मिलता है? क्या हमारे वाले क्षेत्र इधर उत्तराखंड में मिलता है या कहीं और मिलता है? ये देखिए, इंडिया में एक तो लकड़ियां बहुत जगह जगह पे मिलती हैं, बट सबसे ज्यादा आपका जो करंगली का ये लकड़ी है ये साउथ साइड में फेमस भी वहीं से होता है। ये आपके साउथ के जो एक्टर्स हैं, आपने उनको पहने हुए देखा होगा, तो इस वजह से फेमस भी बहुत हुआ है। तो ये मोस्टली मिलता ही साउथ साइड पे है, ये जो लकड़ी है ये साउथ का वुड है? साउथ का वुड है, बिल्कुल। तो इसकी कॉस्ट क्या वेरी करती है मार्केट में? इसकी देखिए कॉस्ट बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें इसका काम बहुत अच्छा है। तो ये आपको 300-400 रुपए की बिना किसी, अगर आप चांदी लगा दे तो फिर उसकी कॉस्ट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि चांदी वाली भी आती हैं इसमें, तो अगर आप उसमें चांदी लगा देंगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। आप चांदी का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा? चांदी का कॉस्टिंग आपका साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ये आपने जो पकड़ी है ये 7 में है अभी। ओके। अगर आप इसका बड़ा ले लेंगे तो वो थोड़ा और महंगा हो जाएगा, चांदी में ले लेंगे थोड़ा और महंगा हो जाएगा। तो अच्छा, ये चांदी में बड़ा प्यारा लग रहा है तो जी, चांदी में। जी। तो ये जो आप चांदी यूज करते हैं, कौन से वाला चांदी होता है? ये 9 to 5 चांदी होता है। इसमें आपका 9 to 5 ही चलता है, वरना जो बाकी है वो चांदी अजीब सा दिखने लग जाता है। ये 9 to 5 होता क्या है? 9 to 5 जैसे प्योरिटी होती है। अगर आप 100% चांदी लगा देंगे तो वो आपका लचक जाएगी या टूट जाएगी एकदम से। ओके। 9 to 5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग, इसमें थोड़ा सा मिक्सचर होता है। जो 0.75 जो बच गया है, जो 0.7 वो आपका वही है 7% की, इसमें बाकी मिक्सचर डाला गया है मेटल्स का, ताकि ये कच्ची ना रहे, लचकीली ना हो जाए, टूट ना जाए एकदम से। तो अगर एकदम आप 100% प्योरिटी से बना देंगे तो वो बात नहीं रहेगी। ओके, तो देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। जी। इसकी क्या कॉस्ट वेरी करती होगी? ये लगभग आपकी 5000 से लेकर के, और जितना बड़ा दाना, जितना ज्यादा चांदी उसमें यूज होगी उसके हिसाब से आपकी बढ़ जाए। लगभग 5000 की ये वाली माला आपकी 5000 की। अच्छा, ये 5000 की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो अभी और कौन से स्टोन के बारे में मैं आपको बताने वाले हैं? देखिए, आजकल एक ये आपका गोमेद बहुत ज़्यादा फेमस है कि भाई सिलोनी गोमेद पहनना है, सिलोनी गोमेद पहनना है। तो इसकी भी मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो शायद काफ़ी कम लोगों को पता हो। अगर इस बिजनेस में है उनको भी शायद ये ना पता हो। तो जो आपका गोमेद है, आपको मैं एक बार सिलोनी गोमेद और नॉर्मल गोमेद पे आपको फ़र्क दिखाता हूँ, अगर मेरे आप फोकस कर पाए हाथ में। ओके। तो जो नॉर्मल गोमेद है उसमें ना फायर नहीं होता है, दबा दबा सा स्टोन होता है। ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको देखें सिलोनी गोमेद को, तो इसमें अंदर ऐसे चमक सी आती है। हाँ, लस्टर दिखता है। लस्टर दिखता है। अब क्या है कि सिलोनी गोमेद राहु के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है। बट क्या करते हैं लोग कि अफ्रीका का जो रफ है हाँ। वो भेजते हैं श्रीलंका। सिलोनी मैंने बताया, सिलोन यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका भेजते हैं, वहां पे उसकी कटिंग होती है, और पत्थर कहाँ का है? अफ्रीका का। बिल विल सब श्रीलंका से आता है, तो उसे सिलोनी गोमेद समझ के लोग बेचते हैं। अब वो जो पत्थर है और ये जो पत्थर है जो आपका इंपोर्ट हो रहा है अफ्रीका से वहां, तो उसमें होता है पीलापन। जो अफ्रीका से आता है उसमें आपका पीलापन दिखता है थोड़ा सा। और जो आपका क्या कहते हैं, श्रीलंका से जो असली पत्थर, जो श्रीलंका की ही माइन से निकला, श्रीलंका में ही कट हुआ, वो होता है लाल शेड में। तो ये सिलोनी गोमेद में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सिलोनी गोमेद समझना हर किसी के लिए इजी नहीं है। तो जो आपका अफ्रीका से इंपोर्ट होके कट होके श्रीलंका से आ रहा है, वो भी सिलोनी गोमेद के नाम से बिक रहा है। बहुत सस्ता होता है और बहुत महंगा बिकता है। और जो असली सिलोनी, जिसे कहते हैं कि माइन भी श्रीलंका में ही हुआ, कटिंग भी श्रीलंका में ही हुई, वो आपका थोड़ा कॉस्टली है। और सबसे मेजर डिफरेंस आपको अगर पता लगाना है तो वो आपका पीला शेड लिया हुआ होता है अफ्रीका वाला दाना, और जो श्रीलंका वाला दाना होता है वो आपका कम मतलब लाल शेड की तरफ ज्यादा होता है। तो श्रीलंका वाला दाना आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, जितना लाल उतना वो बढ़िया क्वालिटी। तो मार्केट में इनके अगर प्राइस के डिफरेंस की बात करें तो कितना प्राइस डिफरेंस होता है? हाँ देखिए, सिलोनी अगर देखिए बिल्कुल ये है कि आपको समझना, पहली बात तो बहुत जरूरी है कि सिलोन का कट सिलोन है या सच्ची में स्टोन भी सिलोन का है। तो अगर सिलोन का स्टोन भी वहीं का है, कट भी वहीं का है, तो आपका कम से कम 1000 से लेकर के 5000 रुपए पर कैरेट तक की रेंज का ये गोमेद जाता है।
इंक्लूजन्स कम होते चले जाएंगे, महंगा होता चला जाएगा। फिर अगर आपका सस्ता गुमेद है, आपको मार्केट में सुना होगा आपने 300 से लेकर के 1000 रुपए भी सिलोनी गुमेद बिकता है, 300 रुपए पर कैरेट से भी। वो सारा वही है जो अफ्रीका से कट होके, अफ्रीका से होकर के, श्रीलंका से होकर के इंडिया आता है। तो ये सारा आपका हल्का सा पीला शेड लिया हुआ होता है, इसमें लस्तर बिल्कुल सिलोनी गुमेद वाला, कटिंग बिल्कुल सिलोनी गुमेद वाली, सबको सिलोनी, इंक्लूजन्स भी वही सेम चीज, बट आपका लाल लाल नहीं होता, पीला शेड होता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा। और अगर इसके जो आपने अफ्रीका वाला बताया और जो सिलोन वाला बताया, इसके रिजल्ट में कितना डिफरेंस होता है? देखिए सिलोन का गुमेद, बल्कि मैं अपनी एक पर्सनल कहानी भी बताता हूँ आपको कि एक कस्टमर ऐसे ही आए और उनको किसी पंडित जी ने बताया होगा कि भाई आप सिलोनी, आप गुमेद पहन लो सिलोनी करके, इस तरीके से। तो मैं जब भी किसी को सिलोनी गुमेद पहनाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि भैया आप पहले टेस्ट कर लो, क्योंकि हमारे रिटर्न हो जाता है, आप पहले टेस्ट कर लो, बनाना मत रही। उन्होंने कहा नहीं जी आप मेरी बनवा दो और मैं पहन लूंगा सीधे। तो हमने बनवा दी। अब उन्होंने पहनी और उनकी तीसरे दिन ही उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उनको मतलब पेट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गया बहुत ज़्यादा, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। तो फिर उनको ध्यान गया कि ये हुआ, पहला इंसिडेंट तो ये हुआ। फिर इस तरीके से 2-3 इंसिडेंट के और आए मेरे पे सिलोनी गुमेद के। तब अब धीरे धीरे मुझे भी इस चीज़ का नॉलेज होने लगा कि भाई सिलोनी गुमेद बहुत तेज़ काम करता है। तो मैं जब भी कोई इस तरीके की चीज़ होती है तो मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ कि सिलोनी गुमेद अगर आपको राहु के लिए किसी ने बताया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एकदम नीलम की तरह काम करता है, बहुत ही तेज काम करता है। बस आप उसको पहले ट्राई करें फिर पहने। मतलब उसका नेगेटिव नॉर्मल गुमेद से तो बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा, उसके काम में बहुत तो मतलब कहने की बात है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा दे देगा कि वो आपको हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। बिल्कुल, मतलब मैं तो 2-3 इंसिडेंट, ये तो मैंने अपना एकदम जो अभी मेरे को याद है वो बताया, बट सिलोनी गुमेद के इंसिडेंट मेरे साथ में, मैंने 2-3 कस्टमर्स को आ चुके हैं जिन्हों को सूट नहीं किया और वो बहुत बुरी तरीके से सूट नहीं किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले उसको ट्राई करो, ऐसे ही नहीं सीधे पहन लो। आप 1-2 दिन ट्राई करो, अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो ठीक है, वरना फिर आप। अच्छा, मैं ये आपने जो हाथ में ब्रासलेट पहन रखा है, इस टाइप के ब्रासलेट मार्केट में बहुत प्रचलन में है। जी जी। क्या ये वो जो ऑनलाइन बिकता है वो है या खुद का आपका क्रिएशन है? नहीं, ये देखिए फेमस वहीं से हुआ है। ओके। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या है, ऑनलाइन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उसमें क्या है कि आपका ना, मैंने उनका चेक भी किया है स्टोन मंगा करके, उसमें आपका जो आपका एक तो स्फटिक है, स्फटिक नकली डाल रखा है, और आपका जो सिट्रीन है जिसे हम सुनहला कहते हैं, ठीक है, सुनहला नकली डाल रखा है, एकदम पीले कलर का साफ सुनहला डाल रखा है, वो है नकली सुनहला। और स्फटिक एकदम क्लियर, एकदम कांच की तरह चमक रहा है, वो नकली आपने कांच, शायद से कांच ही डाल रखा है। तो मैंने बल्कि उसको, मेरे कोई कस्टमर मेरे पास आते रहते थे कि भैया आपने धनयोग, हाँ ये धनयोग नाम से बहुत बिक रहा है कि धनयोग ब्रेसलेट, धनयोग। तो मेरे पास काफी कस्टमर आए कि भाई धनयोग ब्रेसलेट, मैंने कहा सर मैं रखूंगा ही नहीं जब तक मुझे ओरिजिनल ना मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ गलत काम कर ही नहीं सकता। तो जब मुझे जाकर के ओरिजिनल मिला, फिर मैंने ये खुद ढूंढ के खुद बनवाया, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं आपका इसको अब सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सारे स्टोन्स रियल डाल दिया। तो इसकी कॉस्टिंग देखिए उसको बीट नहीं कर पाएगी, बट ऐसा भी नहीं है कि उससे डबल हो जाएगी, उससे सिर्फ 100-200 रुपए महंगा होगा जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है, बट इसमें मेरी गारंटी है कि एक एक स्टोन रियल होगा। ये जो ऑनलाइन बिक रहा है वो क्या रेट बिक रहा है और आप क्या रेट दे रहे हो? ऑनलाइन मेरे ख्याल से जहाँ मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो ये 400-500 रुपए का बिक रहा था, मेरे पास ये 600 रुपए का है। तो इसके अंदर ये धनयोग कैसे हो गया? इसके अंदर कौन कौन से स्टोन का? देखिए धनयोग मार्केटिंग हो गई एक तरीके से, बट धनयोग से ज्यादा ये ऑल पर्पस बैलेंस है। इसमें एक तो पायराइट है, अगर धन के लिए हम देख रहे हैं तो मेन तो इसमें पायराइट लगा हुआ है। दूसरा क्या है, इसमें सिट्रीन है। सिट्रीन हम बृहस्पति को लोग मानते हैं, जैसे सुनहला या पुखराज उसका जो मेन रत्न हो गया, तो उसको हम प्रॉस्पेरिटी के लिए मानते हैं, तो इसलिए आपका धन योग से उसको भी रिलेट कर दिया। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो धन को देने वाला है, बट स्टिल आप बिक रहे हैं, अब मुझे फायदा लग रहा है तो आप लोग पहन रहे हैं, तो वही मेन चीज है कि धन योग से कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर आपको सारा चीज बैलेंस देखनी है, इसमें स्फटिक लगा है शांति के लिए, इसमें आपका पायराइट लगा है धन के लिए, आपका बृहस्पति का लगा है इसमें आपका बैलेंस के लिए कि आपकी प्रोस्पेरिटी आपका सही रहे, इसमें ग्रीन ऑनिक्स लगा है आपका दिमाग के लिए, और इसमें आपका हेमेटाइट लगा है। तो इसमें हर चीज ऐसी लगी है कि आपका बैलेंस बना के पूरी बॉडी का वो चलेगी। चलिए एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे स्टोन का तो मेरी समझ में आता है कि हमने पर्टिकुलर एक स्टोन पहना जी, उस पे रेज गिरी, पूरी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये तो मल्टी कलर में आ गया। क्या इसका जब एक साथ ये ब्रासलेट कैसे काम करेगा? जी अब देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ स्टोन्स आप गले में भी पहनते हैं, कुछ स्टोन कान में लोग पहनते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग उंगलियों में पहनते हैं और कुछ हाथ में पहनते हैं।
कहते हैं कि इस धड़ से ऊपर ऊपर स्टोन्स काम करते हैं। ये अगर हम बुक्स उठा के पुरानी पढ़े हैं तो कभी भी बोला गया कि रत्नों को पैरों में नहीं पहनना है। ओके। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आजकल जैसे लोगों ने एंकलेट्स बना दिए हैं स्टोन्स की। मैं बहुत मतलब देखिए किसी का बिजनेस है तो उसमें वो नहीं करूंगा, लेकिन रत्नों को कभी भी पैरों में नहीं पहनना चाहिए। ओके। दूसरी चीज जो हम मेन पॉइंट है कि हाँ इसका हाथ में कैसे काम है, तो आप देखेंगे कि जब आप रत्न को चेंज करते हैं ना उंगली से गले में, गले से हाथ में, इस तरीके से ब्रेसलेट फॉर्म में, तो आपको रिजल्ट्स भी अलग अलग मिलते हैं। ओके। तो जो आपकी बहुत सारी मिक्स चीजें हैं ना उनको हमेशा पीछे ही पहनना चाहिए। अगर आप सिंगल स्टोन पहन रहे हैं वो उंगलियों में पहने या गले में पहने। अगर आप मिक्स चीज पहन रहे हैं तो क्या होता है कि इनके प्रभाव थोड़े से मिक्स ही आते हैं। तो इसको आप पहले तो मैं यही मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि उसको पीछे पहने। और रेजेस इनमें भी जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी इनके अंदर भी होती है, स्टोन है रियल तो रेजेस इनके अंदर भी जाती है, बट वो मिक्स, इसीलिए मैंने कहा कि मिक्स एनर्जी आपके अंदर लाता है। तो अगर आपको सूट कर रहा है तो ही पहने, नहीं सूट कर रहा है तो आप उसे हटा दें। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी कुरुंगली माला जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और कुछ स्टोन के ऊपर जो कि मार्केट में अटपटी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा यही रहता है कि जो मार्केट में अटपटी चीज़ें चल रही हैं उनको कैसे आप तक पहुंचाया जाए एक सही जानकारी, और आप तक जो है ऑथेंटिक चीज़ें लाई जाएं। तो अगर आपको भैया से कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी है, भैया का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा सुझाव हमें कमेंट के जरिए ज़रूर भेजिएगा कि हम और क्या नई चीज़ें आपके लिए लेके आएँ, और क्या हम और जो भी हम प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में आपको दिखाने के लिए उसमें और क्या सवाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो करते हैं कि समाप्त। नमस्कार।